तो हेलो दोस्तों, आपका वेलकम है स्टडी विद ट्यूटर चैनल पर। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं क्लास टेंथ का मैथ का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम क्या है, रियल नंबर। तो दोस्तों मैं इसमें आपको जितने भी कंसेप्ट होते हैं रियल नंबर के, वो सभी को क्या क्या है कवर करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों हम इसमें कोई भी कंसेप्ट को क्या है मतलब नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इस चैप्टर से आपके जो एग्ज़ाम होते हैं या फिर बोर्ड एग्ज़ाम जो होते हैं उनमें क्या है बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक तो मतलब इस चैप्टर का जो फेवरेट क्वेश्चन है वो है कि अंडर रूट 5 को क्या करना है, इरेशनल प्रूफ करना है। वो क्वेश्चन क्या है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर साल क्या है पूछा ही जाता है। ठीक है, तो हम उसको क्या है लास्ट का जो कंसेप्ट होगा उसमें इस कंसेप्ट को क्या है कवर करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये क्या है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसमें देखो दोस्तों इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि रियल नंबर होता क्या है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि हम मतलब एलसीएम एचसीएफ को कैसे निकालते हैं, है ना, एलसीएम और एचसीएफ को कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे इसमें क्या वर्ड प्रॉब्लम। दोस्तों इस चैप्टर से आजकल क्या है वर्ड प्रॉब्लम बहुत पूछने लगे हैं मतलब एग्जाम में। ठीक है, दोस्त इसमें जो वर्ड प्रॉब्लम जो पूछी जाती है ना, वो उसमें बच्चे क्या है बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको नहीं पता होता कि कैसे करनी है इस वर्ड प्रॉब्लम को, क्योंकि वो खाली ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाते हैं जो क्या है सीधा न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं। लेकिन दोस्तों आजकल का जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो क्या है बिल्कुल चेंज हो चुका है। चेंज होने के साथ साथ क्या है उसमें जो अजम्पशन वाले क्वेश्चन होते हैं या फिर वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन होते हैं उनको क्या है एग्जाम ना ज़्यादा देने लगे हैं। ठीक है दोस्तों, मैं इस चैप्टर को आपको ऐसे पढ़ाने वाला हूँ जैसे कि मतलब कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप उसको क्या है ईजिली कर पाओ। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर इंक्लूड ऑल नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। मतलब कि कोई भी नंबर जिसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर लिख सकते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, रियल नंबर। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों रियल नंबर के अंदर क्या आते हैं। दोस्तों रियल नंबर के अंदर दुनिया के सभी नंबर आ जाते हैं। अगर मैं आपको मतलब क्लियर वे में बताना चाहूँ तो रियल नंबर के अंदर क्या क्या आते हैं, दुनिया के सभी नंबर। ठीक है, तो पहला टाइप क्या है, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो दोस्तों नेचुरल अब देखते हैं कि नेचुरल नंबर होते क्या है। यदि कोई भी नंबर किससे स्टार्ट होगा, 1 से, 1 2 3 4 5 मतलब कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जितने भी ये नंबर होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, नेचुरल नंबर। इसकी एक खास बात है, वो खास बात क्या है कि ये क्या है नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होंगे, हमेशा 1 से, हमेशा किससे स्टार्ट होंगे, 1 से। ठीक है, अब देखते हैं इसका सेकंड टाइप क्या है, होल नंबर। दोस्तों होल नंबर किससे स्टार्ट होते हैं, वो होते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं। मतलब एक नंबर पीछे से, मतलब 0 से स्टार्ट होंगे, उसके बाद 1 2 3 4 5 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये कहाँ तक चलेंगे, इन्फिनिटी तक। इनके लिए तो हमेशा आपको याद रखना है जो नेचुरल नंबर होंगे वो किससे स्टार्ट होंगे, वो 1 से स्टार्ट होंगे, और जो होल नंबर स्टार्ट होंगे वो किससे स्टार्ट होंगे, वो 0 से स्टार्ट होंगे। आपको बस इतना सा अंतर ध्यान रखना है यदि आपकी टीचर क्या है आपसे पूछते हैं यदि इसी क्वेश्चन को। ठीक है, तो दोस्तों अब चलते हैं अगले कंसेप्ट पर। दोस्तों अगला जो कंसेप्ट है वो क्या है, हमने नेचुरल नंबर देख लिया कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर देख लिया कि होल नंबर क्या है। उसके बाद देखते हैं इंटीजर नंबर्स। दोस्तों जितने भी कलेक्शन होता है किसका, पॉजिटिव नंबर्स का और नेगेटिव नंबर का। ठीक है, और उसमें क्या हो, जीरो भी आनी चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर। यदि आपसे पूछता है कि बताइए कि इंटीजर क्या होते हैं, आप अगर डेफिनेशन देना चाहो तो आप ये दे सकते हो, द कलेक्शन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव होल नंबर। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव होल नंबर। इंटीजर के अंदर दोस्तों आपको नेगेटिव नंबर भी देखने को मिलेंगे और पॉजिटिव नंबर भी। ठीक है, अब दोस्तों अगला जो कंसेप्ट देखते हैं वो क्या है, रेशनल नंबर। दोस्तों यदि कोई भी नंबर ऑफ द फॉर्म p अपॉन क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 तो उसको क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। मतलब अगर मैं सिंपल भाषा में आपको बताना चाहूँ, यदि कोई भी नंबर है वो क्या है p अपॉन क्यू की फॉर्म में है, वो क्या है p अपॉन क्यू की फॉर्म में है, तो उसको क्या बोलूँगा मैं, रेशनल नंबर। तो दोस्तों आपको मैं एक नई स्लाइड पे बताता हूँ। तो दोस्तों चलिए यहाँ पे, तो देखो जैसे मैं क्या लिखूँ, 5/6। ठीक है, तो ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, क्योंकि देखो p अपॉन क्यू की फॉर्म है। ठीक है, और नीचे वाली जो वो है संख्या वो क्या है, जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। और वो क्या है, 6 क्या जीरो के इक्वल होता है, नहीं बिल्कुल भी। तो ये जो नंबर होगा 5/6 ये क्या है, एक रेशनल नंबर। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या है, इसमें एक केस बनता है, जैसे कि अगर मैं क्या लिखूँ, 0.6 को लिखूँ, 0.6 क्या है, ये रेशनल है या फिर इरेशनल है, आपको बताना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं, अगर डेसिमल हटाऊंगा तो क्या आएगा, नीचे 0 आ जाएगी, मतलब 10 बन जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या है, ये क्या बन गया, 6/6
6 अपॉन क्या बन गया 6/10, ठीक है। अगर मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूं तो सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कैंसिल करने के बाद अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा 3/5। तो ये भी क्या है एक रेशनल नंबर है, क्योंकि ये क्या है P/Q की फॉर्म में है, P/Q की फॉर्म में है। और ये जो नीचे वाला जो टर्म है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा रेशनल नंबर, ठीक है। दोस्तों एक इसमें क्या बनता है, एक स्पेशल केस बनता है, ठीक है। तो एग्जामिनर पूछता है कि बताओ जो 0 होता है ये रेशनल नंबर है या फिर नहीं, ठीक है। ये नंबर जो 0 होता है ये क्या है एक रेशनल नंबर है या नहीं। तो आपको क्या कहना पड़ेगा, यस। आपको क्या कहना पड़ेगा, यस, हाँ, कि 0 क्या है एक रेशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि हम 0 को क्या लिख सकते हैं 0/1, जहाँ पे ये नीचे वाला नंबर क्या है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्या 1 0 के इक्वल है, नहीं है। तो 0 क्या होता है एक अपने आप में एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो दोस्तों ठीक है, तो आपको इस कंसेप्ट को क्या है याद रखना होगा, ताकि यदि एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको मतलब कर पाओ, ठीक है। और दोस्तों ये क्वेश्चन आता ही आता है ना, आपको इस क्वेश्चन को ध्यान रखना होगा। तो चलिए अब चलते हैं अगले कंसेप्ट पर। दोस्तों अगला जो कंसेप्ट है वो क्या है, ये जो लास्ट वाला नंबर है क्या है इरेशनल नंबर। क्या है इरेशनल नंबर डेट कैन नॉट बी रिटर्न इन P/Q की फॉर्म, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे इरेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। जिस नंबर को हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको क्या बोलेंगे इरेशनल नंबर, ठीक है। और जिसको लिख सकते हैं P/Q की फॉर्म में उसको क्या बोलेंगे रेशनल नंबर, ठीक है। तो दोस्तों इसके जो कुछ एग्जाम्पल हैं वो हम अभी देखते हैं। तो दोस्तों ये जो रेशनल नंबर होते हैं उनके देखो ये क्या है सभी एग्जांपल हैं। मतलब यदि कोई भी मतलब स्क्वायर रूट में क्या है इम्परफेक्ट नंबर है, जैसे कि √2 है, √5 है, ये सभी क्या होते हैं ये रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो ठीक है, ये क्या है इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट हमेशा क्या होगा रेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो दोस्तों अब पाई के बारे में देखते हैं। ये जो पाई है ना, ये भी क्या है पाई हमेशा क्या होगा एक रेशनल नंबर होगा, है ना। इसको भी आपको क्या है ध्यान रखना है, ठीक है। आपको एक MCQ में आ सकता है ये क्वेश्चन कि बताइए कि पाई इज अ रेशनल नंबर और रेशनल नंबर। तो आपको सीधा क्या है टिक लगाना होगा कि पाई क्या है एक रेशनल नंबर है, ठीक है। और दोस्तों अब हमने यहाँ तक सभी कंसेप्ट देख लिए हैं। अब हम देखो यहाँ से सीधा कह सकते हैं कि रेशनल नंबर किसके इक्वल होगा रेशनल प्लस किसके रेशनल नंबर के, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर उनको क्या बोलेंगे रियल नंबर, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर इक्वल टू रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, ठीक है। तो दोस्तों अब आगे का जो कंसेप्ट है उस पर दोस्तों अब इस कंसेप्ट को देखते हैं। अब ये जो कंसेप्ट है ये क्या है यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। क्या है यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। तो ये लेमा वो नहीं है कि वो वाला जो गाना है लेमा लेमा, ठीक है, वो गाना नहीं है ये, ठीक है। आपको वो गाना नहीं समझना। लेमा का मतलब क्या होता है थ्योरम, ठीक है। ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है थ्योरम, ठीक है। तो देखो इसका यूक्लिड डिवीजन लेमा एक्सप्लेन हाउ डिवाइड नंबर। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम क्या करते हैं कि हम ये पता लगाते हैं कि किसी भी नंबर को कैसे डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो इससे हम एक और चीज़ फाइंड करते हैं, क्या इससे हमें ये पता चलता है कि क्यूसेंट कैसे निकालते हैं। और इससे क्या पता चलता है एक और चीज़ पता लगती है, वो क्या है रिमाइंडर कैसे फाइंड किया जाता है डिवाइड करने के बाद, ठीक है। तो दोस्तों कोई भी इंटीजर है A और B, है ना, उसके बाद उसकी दैट एग्जिस्ट इंटीजर Q और R सच दैट। अब आगे इसका कंसेप्ट तो दोस्तों ये जो कंसेप्ट है देखो क्या है, इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा होती क्या है कि A = B × Q + R, ठीक है। A और B क्या है यहाँ पे A और B क्या है दो नंबर हैं, ठीक है। A क्या होगा इसमें डिविडेंड और B क्या होगा इसमें डिवाइजर और Q मतलब क्या होता है क्यूसेंट और R मतलब क्या होगा रिमाइंडर। आपको ये जो चारों टर्म है ये पता होनी चाहिए, ठीक है। जब भी हम किन्हीं भी दो नंबर को डिवाइड करते हैं तो एक वो बनती है क्या डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्यूसेंट और प्लस क्या होता है प्लस रिमाइंडर, ठीक है। आप चाहे इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो या इस फॉर्म में लिख सकते हो कि A = B × Q + R, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी थ्योरम को क्या बोलते हैं क्या यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। तो इससे हम क्या फाइंड करते हैं क्यूसेंट और रिमाइंडर, ठीक है। तो दोस्तों इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है उसको अभी देखते हैं। तो दोस्तों देखते हैं इस एग्जाम्पल को, ठीक है। इस एग्जाम्पल में तो इसमें देखो डिवाइड करना है 15 को किससे 4 से, ठीक है। तो देखो यदि मैं 15 को क्या करता हूँ डिवाइड करता हूँ किससे 4 से, तो ये कितने टाइम्स जाएगा कि 4
थ्री जा कितना आएगा 12, 4 थ्री जा कितना आएगा 12, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3। तो देखो जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको कहाँ लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। और क्यूसेंट को क्या लिख सकते हैं उसके बगल में, जो कि क्या होती है ये। अब प्लस आर, ये क्या होता है रिमाइंडर। तो इस फॉर्म में लिखने को क्या बोलते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें क्या फाइंड करते हैं कि क्यूसेंट और रिमाइंडर क्या क्या है, ठीक है। तो क्यूसेंट कितनी आई है, क्यूसेंट आई है 3 और रिमाइंडर कितना है 3, दोनों क्या है 3 है, ठीक है। अब आगे का जो कंसेप्ट है उस पर देखते हैं दोस्तों। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 कि क्या है इसमें। यदि हम डिवाइड करेंगे 35 को किससे, 6 से, तो क्या आएगा। तो दोस्तों 35 को यदि मैं क्या है 6 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, ठीक है। तो हमें पता है कि 6 5 जा क्या होता है, 6 5 जा 30, 6 5 जा कितना होता है 30, तो रिमाइंडर कितना आएगा 5, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से हमने पता कर लिया कि क्यूसेंट कितना है 5 और रिमाइंडर कितना है 5, तो क्यूसेंट 5 और रिमाइंडर कितना है 5, ठीक है। तो आप इससे डिवाइड करके यही पता कर सकते हो कि क्यूसेंट कितना होता है और डिवाइड कैसे, रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। दोस्तों अब ये जो कंसेप्ट है ये क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब हमने अभी इससे पहले क्या पढ़ी थी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा, उसमें क्या फाइंड करना था, उसमें रिमाइंडर और क्यूसेंट फाइंड करने थे। लेकिन जो ये क्या है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, तो इसमें हमें क्या फाइंड करते हैं, इसमें फाइंड करते हैं HCF। क्या फाइंड करना होता है इससे, HCF, ठीक है। दिस एल्गोरिथम हेल्प अस टू फाइंड HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोस्तों जब भी आपको मतलब एग्जाम में दे रखा होगा कि आपको HCF निकालना है, HCF निकालना है किसका इस्तेमाल करके, आपको किसका इस्तेमाल करना होगा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करना होगा। आपको क्वेश्चन में मेंशन कर रखा होगा कि आपको किस तरह से फाइंड करना है HCF। दोस्तों HCF को निकालने के देखो 2 तरीके होते हैं, मैं आपको अभी बताना चाहूँगा। HCF को निकालने के क्या होते हैं, 2 तरीके होते हैं निकालने के, ठीक है। पहला तरीका क्या है, पहला तो यही है कि क्या है आप उसका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा मेथड क्या होता है HCF निकालने का कि प्राइम फैक्टराइजेशन, वो हम क्या है अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यदि आपसे पूछे कि HCF निकालने के कितने तरीके होते हैं तो आप सीधा बोलेंगे कितने, 2। पहला तरीका क्या है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, दूसरा तरीका क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा निकाल सकते हैं। दोस्तों यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है उसकी पहली स्टेप देखो, आपको क्या करना होगा, डिवाइड द लार्जर नंबर बाय स्मॉलर नंबर, ठीक है। तो आपको पहले क्या है 2 नंबर दे रखे होंगे, एक तो बड़ा नंबर, एक उसका क्या है छोटा नंबर। तो आपको बड़े नंबर को क्या है छोटे नंबर से डिवाइड करना होगा, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद जो सेकंड स्टेप है आपको क्या करनी है, रिप्लेस द लार्जर नंबर विद द डिवाइजर, ठीक है। उसके बाद क्या है जो लार्जर नंबर है उसकी जगह हम अगली स्टेप में क्या करेंगे, जो डिवाइजर होगा ना, डिवाइजर उससे क्या है बदल देंगे, ठीक है। अभी मैं उसको दिखाऊंगा कि कैसे होगा, ठीक है। तीसरी स्टेप क्या होगी, तीसरी स्टेप होगी रिप्लेस द डिवाइजर विद द रिमाइंडर, ठीक है। जो डिवाइजर होगा ना आपके उसको रिमाइंडर के साथ क्या है बदल देना है, ठीक है। जो लास्ट स्टेप होगी वो क्या है, मतलब आपको पता है ऐसा कब तक मतलब रिपीट करते करते जाना है जब तक रिमाइंडर क्या है 0 ना आ जाए, ठीक है। जब तक रिमाइंडर क्या है 0 ना आ जाए। और जो इसका जो लास्ट डिवाइजर आएगा मतलब लास्ट में आप जिस भी नंबर से डिवाइड करोगे ना, लास्ट डिवाइडर क्या होगा वही क्या होगा, लास्ट डिवाइडर क्या होगा उसका HCF होगा, ठीक है। जब आप मतलब कंप्लीट डिवाइड कर लोगे उसमें जो लास्ट डिवाइडर होगा है ना, डिवाइजर होगा, वो क्या होगा आपका HCF निकल के आएगा। तो इसी तरीके से हम क्या निकालते हैं इसका HCF। चलो दोस्तों अब देखते हैं आगे कैसे निकालते हैं। तुम आपने 4 स्टेप इसकी समझ लिए होंगे कि पहले तो मतलब आपको डिफ्रेंशिएट करना है क्या, लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर, ठीक है। उसके बाद आपको लार्जर नंबर पहला डिवाइड करने के बाद आपको लार्जर नंबर को डिवाइडर से क्या है बदलना है। तो दोस्तों आपको मैं सीधा इसका एग्जांपल ही दिखाता हूँ। तो दोस्तों चलिए देखते हैं, हमारे पास क्या है 2 नंबर हैं, एक क्या है 12, एक क्या है 36, ठीक है। इन दोनों का क्या निकालना है, HCF निकालना है। HCF निकालना है किसका इस्तेमाल करते हुए, इसका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके क्या निकालना है, इनका स्टेप, इनका HCF निकालना है, ठीक है। तो दोस्तों हमारी पहली स्टेप क्या थी, हमें ये पता करना है कि इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है। तो बड़ा नंबर क्या है 36। तो 36 को क्या करूँगा मैं, जो स्मॉल नंबर है ना उससे क्या कर दूँगा डिवाइड, ठीक है। यदि मैं 36 को क्या करूँगा 12 से डिवाइड करूँगा तो देखते हैं दोस्तों क्या आएगा, ठीक है। तो 12 3 जा क्या होगा 36, 12 3 जा क्या होगा 36, 12 3 जा क्या होगा 36। तो इसको किस फॉर्म में लिखना है, देखो मुझे इसको लिखना है कि क्या नाम है 36 को यहाँ पे 36 इक्वल टू 12 3 जा कितना होगा 36 प्लस कितना आया रिमाइंडर कितना होगा आया 0, ठीक है। हमारा जो
जो लास्ट डिवाइडर होता है वो क्या है हमारा 12 ही है ना, 12 ही है। और हमें पता है इसको कब तक डिवाइड करना है, जब तक लास्ट रिमाइंडर क्या है 0 ना आ जाए। तो हमारा जो मतलब रिमाइंडर जो है 0 पहले ही स्टेप में आ गया, और जो लास्ट डिवाइडर हमारा जो पहला जो डिवाइडर है 12 वही क्या है लास्ट है। तो HCF क्या हो जाएगा 12 और 36 का कितना आ जाएगा 12। तो HCF क्या हो जाएगा 12। तो दोस्तों अब देखते हैं इसके और ज़्यादा एग्जाम्पल। तो दोस्तों अब देखते हैं इसका एक अगला एग्जाम्पल, मतलब नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों हमें पता है फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225, इन दोनों का HCF निकालना है, किसका इस्तेमाल करते हुए, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है दोस्तों, हमारी पहली जो स्टेप क्या होगी, हमें इन दोनों में आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नंबर क्या है बड़ा, कौन सा क्या है छोटा। ठीक है, तो 225 नंबर, जो 225 है ये क्या है बड़ा, और ये क्या है 135 छोटा। तो हम क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे। तो 225 को क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, और क्या है 135 को क्या लिख दूंगा, 135 को क्या लिख दूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये पता है मुझे वन टाइम जाएगा कि 135 बन जा 135, तो नीचे क्या बचेगा, नीचे क्या बचेगा 90 रिमाइंडर बचेगा, 90 क्या रिमाइंडर बचेगा। तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख लूँगा स्टेप 1 में। ठीक है, किस फॉर्म में लिखूंगा कि जो ये क्या होगा डिविडेंड, उसको यहाँ पे लिखूंगा, और जिससे डिवाइड किया है उसको यहाँ पे, और जो क्यूसेंट है उसको यहाँ पे लिखूंगा, प्लस जो रिमाइंडर आया वो उसको क्या लिखूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो दोस्त अगले जो स्टेप में मैं क्या कर दूंगा, जो डिविडेंड होगा ना इसको किससे डिवाइडर से क्या कर दूंगा चेंज, इसको क्या कर दूंगा डिवाइडर से क्या कर दूंगा चेंज, है ना। और जो क्या है रिमाइंडर उसको किससे चेंज कर दूंगा, जो ये जो डिवाइजर है, मतलब 90 यहाँ पे आ जाएगा, और जो 135 है वो यहाँ पे चले जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं अगले स्टेप में। तो अगला जो स्टेप है दोस्तों देखते हैं क्या है। तो देखो अब क्या है 135 क्या है यहाँ पे आ गया। ठीक है, और जो मतलब रिमाइंडर था वो क्या बन गया डिवाइडर, वो क्या बन गया डिवाइजर। ठीक है, तो मैं इसको कितने टाइम डिवाइड करूँगा, 90 1 जा 90, 90 1 जा कितना 90, तो ये कितना आया रिमाइंडर कितना आया 45। ठीक है, तो दोस्तों इसको अगले स्टेप में हम किस फॉर्म में लिख लेंगे, इस फॉर्म में कि 35 क्या है हमारा डिवाइजर है, और 9 डिविडेंड है, और 90 क्या है डिवाइजर है। ठीक है, और क्यूसेंट कितना है 1, और रिमाइंडर कितना है 45। दोस्तों अगला जो स्टेप होगा इसको दोबारा क्या है, अब अगला जो स्टेप होगा हम क्या है जो रिमाइंडर है उसको किससे चेंज कर देंगे डिवाइजर से, और जो क्या है डिवाइजर है उसको किससे चेंज कर देंगे डिविडेंड से। ठीक है, ये प्रोसेस हमें पता है कब तक करना है, जब तक क्या है रिमाइंडर यहाँ पे 0 ना आ जाए। ठीक है, तो दोस्तों अगला जो स्टेप होगा देखते हैं क्या है। दोस्तों अगला जो स्टेप है देखो क्या है हमारा, देखो रिमाइंडर कितना है 45, तो वो क्या आएगा यहाँ पे। ठीक है, जो डिवाइजर था वो क्या बन जाएगा डिविडेंड, तो 90 क्या आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 90 क्या है यहाँ पे आ गया। हमें पता है 45 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 टाइम मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ गया 90, 45 2 जा कितने होते हैं 90। तो दोस्तों देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे लास्ट में क्या हुआ रिमाइंडर क्या आ गया अब यहाँ 0, क्योंकि 90 में से जब मैं 90 माइनस करूँगा तो क्या आएगा 0 रिमाइंडर आएगा। तो दोस्तों लास्ट डिवाइजर हमारा क्या है 45, जिससे डिवाइड करने पर क्या है रिमाइंडर कितना आ गया 0, तो यही क्या होगा हमारा HCF। ठीक है, तो 45 क्या आ जाएगा हमारा HCF। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, तो इसको तीसरे स्टेप में हमारा क्या है, जो तीसरे स्टेप में क्या हुआ हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया, और जो लास्ट डिवाइजर है वो क्या है 45, यही क्या होगा हमारा HCF। तो दोस्तों यहाँ पे HCF कितना आ गया, HCF आ गया कितना 40 कितना आया बताओ 45। ठीक है, तो दोस्तों अब हम चलते हैं अगले कंसेप्ट पर। तो दोस्तों देखते हैं अब क्या है अगला क्वेश्चन, इसमें भी हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द HCF ऑफ 867 एंड 2255। ठीक है दोस्तों, इसमें भी क्या है HCF फाइंड करना है हमें, किसका इस्तेमाल करके, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके हमें क्या निकालना है इसका HCF। दोस्तों मैंने जो पिछले क्वेश्चन में स्टेप बताई थी आई होप आपको याद होंगी। तो पहली स्टेप क्या थी कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नंबर क्या है बड़ा और कौन सा नंबर क्या है छोटा। ठीक है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया, तो जो सा नंबर छोटा होगा हम उससे क्या कर देंगे डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ क्या है 867 है, इसको किससे डिवाइड कर दूंगा मैं 255 इससे, तो मैं इससे डिवाइड करने पर कितने टाइम जाएगा ये 3 टाइम, तो 3 टाइम डिवाइड करने पर देखते हैं। तो दोस्तों देखते हैं जब हम इसको 255 को 3 टाइम क्या है इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 765। तो दोस्तों अब इसको क्या कर देंगे माइनस, तो माइनस करने पर कितना आएगा 102, रिमाइंडर कितना आएगा 102। तो ये क्या है डिवाइजर, ये क्यूसेंट है, ये क्या है ये है रिमाइंडर। तो इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर।
ठीक है। तो पहली स्टेप ये है, अभी हमारा जो रिमाइंडर है वो जीरो नहीं आया है, ठीक है। जब तक जीरो नहीं आएगा जब तक हम क्या है इसी स्टेप को करते जाएंगे। अब ये जो क्या है, ये जो रिमाइंडर है अब ये क्या बन जाएगा, डिवाइज़र, और जो डिवाइज़र है वो क्या बन जाएगा, डिविडेंड, ठीक है। तो चलो दोस्तों देखते हैं आगे क्या होगा इसमें। तो दोस्तों आपको मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जो है ईजिली समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये क्या है, मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ इसकी, ठीक है। अब दोस्तों देखो क्या है, देखो 255 अब यहाँ पे आ गया, ठीक है। जो क्या था रिमाइंडर कितना 102 था, तो वो क्या पे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना आएगा, 204, ठीक है। तो 102 की मल्टीप्लाई अगर 2 में करूँगा तो कितना आएगा 204। अब देखो इसको इसमें से माइनस करना है तो ये क्या आ जाएगा 51। तो इस टाइम अब भी क्या है रिमाइंडर 51 आया है, अभी भी जीरो नहीं आया, ठीक है। तो इसको सेकंड स्टेप में क्या है, सेकंड स्टेप में देखो डिविडेंड क्या है 225, डिवाइजर क्या है 102, क्यूसेंट कितना है 2 और रिमाइंडर कितना है 51 इस फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। अब देखो इसको क्या करेंगे, अगली स्टेप में आपको पता है जो रिमाइंडर होगा वो क्या है, जो रिमाइंडर होगा वो क्या बन जाएगा डिवाइजर, और जो डिवाइजर होगा वो क्या बन जाएगा डिविडेंड, ठीक है। वो क्या बन जाएगा डिविडेंड। तो दोस्तों आगे की स्टेप देखते हैं, आगे की स्टेप क्या है, आगे की स्टेप की जो 102 क्या बन जाएगा 102 बन जाएगा डिविडेंड, ठीक है। अब इसको किससे डिवाइड करना है, जो मतलब पिछली बार क्या आया था रिमाइंडर 51 से, 51 टू जा कितना होगा 102 दोस्तों। तो इसमें क्या आ गया रिमाइंडर जीरो, तो लास्ट डिवाइजर क्या है वो है 51, जिससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या है जीरो। तो दोस्तों लास्ट स्टेप आप इसको लिख देंगे कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर कितना है 51, क्यूसेंट कितना है 2 और रिमाइंडर कितना है जीरो। तो लास्ट डिवाइजर कितना है 51, तो यही क्या होगा HCF। तो दोस्तों अब मैं आपको आशा करता हूँ कि ये जो मेथड है कौन सा वाला, कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जिससे हम क्या फाइंड करते हैं HCF, कि जिससे क्या फाइंड करते हैं HCF, वो आपको क्या है क्लियर होगा। दोस्तों इसके ऊपर मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि इसके ऊपर हर साल मतलब एग्जाम में क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। एक तो HCF निकालने के ऊपर, एक जो ये स्क्वायर रूट में होते हैं कि स्क्वायर रूट 5 को क्या प्रूव करना है, रेशनल नंबर, ठीक है। तो दोस्तों मैं इन दोनों मेथड को आपको ऐसा समझा दूंगा ना कि मतलब आप मतलब एग्जाम में मतलब सिर्फ 2 मिनट में कर दोगे इन सवालों को, ठीक है। तो चलो अब चलते हैं क्या अगले कंसेप्ट पर। दोस्तों अगला कंसेप्ट देखते हैं क्या है, कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। दोस्तों इसमें देखो क्या है कि मतलब कोई भी जो कंपोजिट नंबर है, कोई भी क्या है कंपोजिट नंबर है, उसको किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको प्राइम नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। उसको क्या है उसके प्राइम नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। तो दोस्तों आगे इसकी क्या है एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, 60 क्या है कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर देखो मैं आपको बता देता हूँ कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, वो होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा क्या होते हैं फैक्टर होते हैं, जिनके 2 से ज़्यादा क्या होते हैं फैक्टर, उन्हीं को क्या बोलते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो मैं इसका एक एग्जाम्पल भी दे देता हूँ, ठीक है। देखो 12 के क्या क्या फैक्टर हैं, 12 को हम 1 से भी कैंसिल कर सकते हैं, 2 से भी, 3 से भी कैंसिल हो सकता है, 4 से भी कैंसिल हो सकता है, और 6 से भी, यहाँ तक कि 12 से भी। तो इसके देखो टोटल कितने फैक्टर हैं 12 के, 1 2 3 4 5 6, तो 12 के क्या है 6 फैक्टर हैं टोटल। तो इसके क्या है 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो 12 क्या है एक कंपोजिट नंबर। तो 12 क्या है कंपोजिट नंबर, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उसको क्या बोलते हैं कंपोजिट नंबर, और जिसके खाली 2 होते हैं उसको क्या बोलते हैं, जिसके खाली क्या है 2 हैं, 2 फैक्टर हैं, उसको क्या बोलेंगे PM प्रधानमंत्री नहीं भाई, PM का मतलब प्राइम नंबर, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले क्या करना है 60 के सारे फैक्टर लिख लेने हैं, ठीक है। तो वो हम ऐसे लिखते हैं, आपको जानते हैं, ठीक है। तो 60 को हम यदि मैं इसके फैक्टर की फॉर्म में लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ कि 60 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। फिर इसको क्या लिख लेंगे 2 की 2 में मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी फॉर्म को क्या बोलते हैं, या इसी मेथड को क्या बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। दोस्तों अभी क्या है आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना क्या है आ गया होगा, और इसी मेथड को हम क्या है अभी आगे इस्तेमाल करने वाले हैं, जब हम क्या है LCM SCF फाइंड करेंगे। क्या करेंगे LCM SCF फाइंड करेंगे। तो दोस्तों आपको ये मेथड क्या है आना चाहिए। तो सबसे पहले देखो किससे डिवाइड करते हैं, जो सबसे छोटा नंबर होता है ना 2, उससे डिवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद जब तक मतलब 2 से डिवाइड करते हैं, उसके बाद क्या है, उसके बाद यदि 2 से डिवाइड होना यहाँ पे क्या हो गया 1, तो उसके बाद देखते हैं हम अगला नंबर, ठीक है। आपने ये छोटी क्लासों में मतलब प्राइम फैक्टर तो आपको निकालना आता ही होगा, मतलब छोटी क्लासों में इसको सिखा देते हैं। तो दोस्तों चलिए आइए देखते हैं अगला कंसेप्ट क्या है कि फाइंड द HCF एंड LCF यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन।
तो दोस्तों हमने जो लास्ट कंसेप्ट पढ़ा था क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन, उसका इस्तेमाल करके हमें क्या है एलसीएम और एचसीएफ को क्या है फाइंड करना है। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं, मतलब एग्जांपल क्या है कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 24 एंड 36। 24 और 36 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। तो दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो दोस्तों आपको क्या क्या कर लेना है यहाँ पे, 24 क्या करना है, 36 का क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो दोस्तों ये क्या है, 24 का फैक्टराइजेशन करने के बाद ये क्या है, उसके फैक्टर मैंने यहाँ पे लिख लिए, और 36 के जितने भी फैक्टर्स हैं वो मैंने कहाँ पे लिख लिए, यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे क्या करना है। ठीक है दोस्तों, आप देखो, आप इनके फैक्टर इस टाइप से क्या क्या है निकाल सकते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे 2 12 जा, ठीक है, 2 6 जा, 2 3 जा, है ना, 3 1 जा 3, और 36 के भी आप ऐसे ही निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो पहला क्या है, एचसीएफ निकालना। एचसीएफ का मतलब होता है कि प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर। तो दोस्तों देखते हैं इसमें स्मॉलेस्ट पावर है क्या। ठीक है, तो दोस्तों इन दोनों में 2 की स्मॉलेस्ट पावर क्या कौन सी है, इसमें है या फिर नीचे वाले में। तो इसमें जो मतलब स्मॉलेस्ट पावर है नीचे वाले में, वो कितनी है, 2 की पावर 2। ठीक है, अब देखते हैं 3 की स्मॉलेस्ट पावर किस में है, नीचे वाले में है ऊपर वाले में। देखिए दोस्तों, ऊपर वाले में क्या है, खाली 3 की पावर 1 है, तो ये क्या है, स्मॉलेस्ट है। तो 3 की पावर 1 क्या क्या है, हमने ले लिया। ठीक है, तो इसमें क्या कर देंगे, उसके बाद इनकी मल्टीप्लाई, क्योंकि एचसीएफ का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर। ठीक है, तो दोस्तों आगे देखते हैं हमने क्या कर लिया, इनका क्या कर लिया, इस जो भी मतलब स्मॉलेस्ट पावर है दोनों उनकी, उनका क्या कर लिया, मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट का मतलब आपको पता ही होगा, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद स्मॉलेस्ट पावर दोनों की, तो कितना आया हमारा एचसीएफ, कितना आया 12। तो 12 ही क्या होगा इसका एचसीएफ। तो दोस्तों एचसीएफ का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर, जो भी स्मॉलेस्ट पावर होंगी उनका क्या कर लेंगे हम, प्रोडक्ट कर लेंगे। यदि दोस्तों इसी में हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में एचसीएफ का क्या होता है, उल्टा होता है। तो एचसीएफ का क्या, एलसीएम का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर, स्मॉलेस्ट की जगह क्या आ जाएगा, हाईएस्ट पावर। तो एलसीएम निकालते हैं, तो इसमें हाईएस्ट पावर देखते हैं क्या है, हाईएस्ट पावर 2 की दोनों में हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 की दोनों में हाईएस्ट पावर, ऊपर वाले में कितनी, 2 की पावर 3, 2 की पावर कितनी है, 3। और इसमें 3 की पावर हाईएस्ट किस में है, नीचे वाले में, कितनी, 3 की पावर 2। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 8, और 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9। ठीक है, तो 8 9 जा कितना आया, 72। 72 क्या होगा इसका एलसीएम, क्योंकि एलसीएम का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर। तो दोस्तों इसको हम क्या है, नोट्स की फॉर्म में भी देख सकते हैं, आइए यहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, आपको ये जो मेथड है ये क्लियर होगा, है ना। यदि आपको एग्ज़ाम में इसी मेथड का क्या है इस्तेमाल करना है, यदि आपको क्या है मतलब कंप्लीट नंबर या पूरे नंबर चाहिए तो। ठीक है, ये जो मेथड है ये क्या है, सबसे आसान है ना। तो दोस्तों हमारा क्या है, एचसीएफ कितना है 12, और एलसीएम मैंने बता ही दिया, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर। ठीक है, तो एलसीएम कितना आया 72। तो 72 क्या है इसका एलसीएम है। तो दोस्तों आपको जब भी मतलब एलसीएम या एचसीएफ निकालने के लिए बोले, एलसीएम एंड क्या निकाले, एचसीएफ निकालने के लिए बोले, तो आपको दो बातों का याद रखना है कि एचसीएफ का मतलब होता है, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका मतलब होता है कि एचसीएफ का मतलब होता है कि प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर। और एलसीएम का मतलब होता है, एलसीएम का मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर। ठीक है, तो दोस्तों अगला कंसेप्ट, अब आगे का जो कंसेप्ट है वो देख। दोस्तों ये जो कंसेप्ट है देखो क्या है, ये एक इम्पोर्टेंट क्या है, एक फॉर्मूला है। ठीक है, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, ये आपको याद होना चाहिए कि क्या है ये, कि एचसीएफ इंटू एलसीएम किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के। ठीक है, तो मैं आपसे कभी भी पूछूं, या आपसे मतलब इस क्वेश्चन के ऊपर ये भी दे सकता है, आपको एचसीएफ की वैल्यू क्या गिवन होगी, है ना, एलसीएम की वैल्यू क्या गिवन होगी, आपको क्या पूछेगा कि बताइए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या होगा। ठीक है, या इसके ऊपर इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है कि आपको एचसीएफ दे देगा और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दे देगा, है ना, आपसे क्या पूछेगा कि बताइए एलसीएम की वैल्यू क्या है, तो यही इसी के ऊपर आपको क्वेश्चन बना के दे देगा। तो दोस्तों आपको ये कंसेप्ट आना चाहिए। ठीक है, आपको कुछ भी दे दे,
यदि क्या है HCF की वैल्यू गिवन है तो है ना, और क्या ना मतलब HCF की वैल्यू नहीं गिवन तो LCM को मल्टीप्लाई में तो यहाँ के डिवाइड में आ जाएगा, है ना, इसके डिवाइड में, तो आप यहाँ से HCF की वैल्यू भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लें दोस्तों। देखो दो नंबर दे रखे हैं 12 एंड 18 और उनका HCF क्या है 6। ठीक है, तो उसके बाद क्या क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, देखो दो HCF दे रखा है 6। ठीक, हमें क्या फाइंड करना है LCM, तो LCM ले लिया, तो ये किसके इक्वल होता है, दोनों के प्रोडक्ट की, मतलब 12 इंटू 18, 12 इंटू 18। ठीक है, तो 6 को मैं क्या कर दूंगा कैंसिल, 6 टू जा 12, तो LCM कितना आ जाएगा, LCM आ जाएगा 18 टू जा 36। तो ऐसे ही दोस्तों आप क्या है, यदि इस कंसेप्ट के ऊपर कोई भी क्वेश्चन बन के आता है तो आप इजीली इसको क्या क्या है कर दोगे। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो दोस्तों आपने ये जितने भी मैंने आपको क्या है कंसेप्ट बताए हैं, मैं आशा करता हूँ कि आपने ये बहुत ही आसानी से क्या है आप समझ पाए होंगे इनको। दोस्तों देखते हैं अब अगला कंसेप्ट क्या है। तो दोस्तों हमने अब तक मतलब काफ़ी इसके मतलब कंसेप्ट देख चुके हैं, तो ये जो लास्ट कंसेप्ट है इसको और देख लेते हैं। तो क्या है ये, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, मतलब कोई भी रेशनल नंबर होगा, है ना, किसकी फॉर्म में, P/Q की फॉर्म में। ठीक है, तो उसको क्या है पहले उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेना है, उसके बाद क्या करना है उसका डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें देखो जो डेसिमल होते हैं, डेसिमल क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग, एक क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग या फिर रिकरिंग। ठीक है, तो दोस्तों हमें कैसे पता करना है कि कौन सा डेसिमल क्या है टर्मिनेटिंग है और कौन सा क्या है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो दोस्तों यदि 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 डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है 2 एंड 5 है, 2 और 5 क्या है डिनोमिनेटर में है, तो वो क्या होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, यदि डिनोमिनेटर में क्या है 2 एंड 5 नहीं है, डिनोमिनेटर में क्या है 2 एंड 5 नहीं है, तो वो क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, वो क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो दोस्तों अभी मैं इसके एग्जाम्पल बताऊंगा जिससे कि आपको ये जो कंसेप्ट है वो क्या है क्लियर हो जाएगा। दोस्तों आइए इसका क्या देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, तो एग्जाम्पल दोस्तों मैंने क्या बताया, यदि 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 डिनोमिनेटर में क्या है, यदि डिनोमिनेटर में 2 और 5 है तो ये क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा, ये क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा। यदि 2 और 5 नहीं है मल्टीपल में तो वो क्या है नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो देखो इसके डिनोमिनेटर में दोस्तों क्या है, इसके डिनोमिनेटर में क्या है 40। ठीक है, तो 40 को हमें पता है कि क्या लिख सकता हूँ मैं 2⁵ इंटू 5, क्योंकि 2⁵ का मतलब क्या होता है, 2⁵ का मतलब क्या होता है 8, 8 5 जा कितना होगा 40, तो 40 को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो डिनोमिनेटर में क्या है 2 भी है और 5 भी है ना, 2 भी है और 5 भी है, तो इसका मतलब क्या होगा 2 भी है और 5 भी है, तो इसका मतलब होगा ये डेसिमल क्या है टर्मिनेटिंग है, ये डेसिमल क्या है टर्मिनेटिंग है। ठीक है, यदि आप 30 को 40 से डिवाइड करोगे तो वो क्या है डेसिमल टर्मिनेट हो जाएगा, वो डेसिमल क्या है टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट का मतलब है कि ख़त्म हो जाएगा डिवाइड होने के बाद, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि वो डेसिमल क्या है, वो डेसिमल क्या है डिवाइड होने के बाद ख़त्म ही नहीं होगा, मतलब जैसे 2.5682 मतलब चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है ना, वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेगा, तो उसको क्या बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे कि आपने बहुत से ऐसे नंबर देखे होंगे, जैसा कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, जैसा कोई नंबर है कितना 1.25, ये क्या है, ये क्या है एक टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये डिवाइड होने के बाद डेसिमल के बाद क्या है ख़त्म हो गया है ना, ये इतना ही नंबर है, तो ये क्या है टर्मिनेटिंग है। तो दोस्तों ठीक है, यदि आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है, यदि कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग नहीं है, तो आप क्या उसके डिनोमिनेटर में देखेंगे कि यदि 2 और 5 हैं तो क्या है टर्मिनेटिंग है, यदि 2 और 5 नहीं है तो क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो दोस्तों इसके ऊपर हम देखते हैं अब कोई अगले, तो दोस्तों अब देखते हैं इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो इसमें क्या है 7/15, क्या है 7/50, इसको क्या पता करना है कि ये जो डेसिमल है ये क्या है टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, एंटी है। ठीक है, तो इसमें क्या है, तो मैंने क्या बताया था आपको कि आपको क्या फोकस करना है डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में क्या है 15 है, 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 5। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था यदि डिनोमिनेटर में 2 और 5 आते हैं तो वो क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज क्या होगा वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो इसमें 2 और 5 है, 5 तो है लेकिन 2 नहीं है। ठीक है, 2 नहीं है तो मतलब इस 2 की जगह क्या है 3 है, तो ये क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, तो अगला जो एग्जांपल देखते हैं दोस्त,
आइए चलते हैं दोस्तों, अब देखते हैं इस लास्ट क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, आपके इस चैप्टर के जितने भी कंसेप्ट होंगे वो क्या है आपके ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इस कंसेप्ट में देखते हैं क्या है कि चेक सिक्स की पावर n कैन एंड विद 0। ठीक है, विद डिजिट 0। तो हमें इसमें ये चेक करना है जो 6 की पावर n है वो क्या है मतलब किसी में भी मतलब कोई भी किसी भी n की किसी भी वैल्यू के लिए क्या है 0 पे ख़त्म हो गया या नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों हमें इसमें देखो इसके स्टेप क्या होंगे लिखने के। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिख देना है अ नंबर एंडिंग विद 0 मस्ट हैव फैक्टर ऑफ 10। यदि कोई भी नंबर है जिसका क्या है जिसके एंड में क्या है 0 आएगी तो वो किसका फैक्टर होगा, वो 10 का फैक्टर होगा। ठीक है, 10 का क्या होगा फैक्टर। तो देखो 60 का मतलब क्या है 6 इंटू 10, 6 इंटू 10। तो 10 क्या है इसका फैक्टर है। तो ये जो 60 है इसके एंड में क्या है 0, तो ये क्या है, ये 10 का एक फैक्टर है। ठीक है, यदि मैं देखो क्या है, यदि मैं लेता हूँ 110, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 11 इंटू 10। तो ये भी क्या है 10 इसके लास्ट में क्या है 0, तो ये क्या है एक 10 का मल्टीपल है या फिर एक फैक्टर बोल सकते हैं। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा 6 की पावर n को, यदि मुझे क्या है इसके एंडिंग में 0 है तो इसका मतलब क्या होगा इसके एंड में क्या होगा 10, इसके एंड में क्या होगा 10 होगा। 10 का मतलब क्या है 2 इंटू 5 आना चाहिए इसके अंदर। लेकिन क्या है, क्या 6 में वो आ सकता है 2 और 5 फैक्टर हो सकते हैं इसके। तो अभी देखते हैं इसका अगला जो कंसेप्ट। तो दोस्तों देखो, तो 6 की पावर n, 6 का मतलब क्या आता है 2 इंटू 3। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई भी क्या है देयर इज़ नो फैक्टर ऑफ 5। ठीक है, यदि 2 और 5 के फैक्टर होते इसमें तो हम कह देते कि ये जो है इसके एंडिंग में 0 है, लेकिन इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, दोनों होने चाहिए 0 आने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं 6 की पावर n कैन नॉट बी एंड विद 0। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये जो चैप्टर है आपको क्लियर हुआ होगा। तो यदि आपको कोई भी डाउट है इस चैप्टर में तो आप क्या है कमेंट कर सकते हैं। दोस्त आप क्या कर सकते हैं, कमेंट में आप कोई भी क्या है क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके रिगार्डिंग। तो दोस्तों ये क्या है इसकी पहली वीडियो। ठीक है, तो दूसरी जो वीडियो आएगी इसकी सेकंड जो लेक्चर होगा, इसका सेकंड जो लेक्चर नंबर 2 जो होगा वो क्या होगा, इस चैप्टर के जितने भी क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके ऊपर उन सभी को हम देखेंगे। ठीक है, और दोस्तों इसका जो तीसरा लेक्चर होने वाला है, इसका जो थर्ड लेक्चर होगा उसमें हम क्या देखेंगे कि मतलब जो CBSE बोर्ड के जितने भी PYQs हैं उनको हम कवर करने वाले हैं। तो इस चैप्टर को मैं तीन उसमें क्या है कवर करूँगा, है ना। इस चैप्टर को तीन पार्ट में मैं ख़त्म करने वाला हूँ। इस चैप्टर में मैंने इस लेक्चर में मैंने इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट लेक्चर या फिर जो कंसेप्ट हैं उनको मैंने आपको क्या कर दिया क्लियर। यदि आप मतलब इस लेक्चर को आप मतलब 2 बार भी देख लेते हो ना तो आपके जितने भी कंसेप्ट होते हैं वो क्या है क्लियर हो जाएंगे और आप जो है कैसा भी क्वेश्चन बना सकते हो इस लेक्चर को देखने के बाद। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो थैंक यू।